पैसा जो है 4 तरीके से कमाया जाता है। There are only 4 methods to earn money. पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके। वो 4 तरीके कौन से हैं? अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, पहला तरीका है जी एम्प्लॉयड, मतलब वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड की, जिन्होंने अपना कोई छोटा मोटा काम कर रखा है, दुकान खोल रखी है, ठीक है। लॉयर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। डॉक्टर्स हो गए, जिन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोल, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। मतलब अपना खुद का काम, जिन्होंने खुद अपने आप को काम पे रख रखा है। ये वो लोग हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अपने लिए काम करते हैं, अपने आप को काम पे रख रखा। तीसरे हैं बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। चौथे हैं इन्वेस्टर्स। अब बात करें एम्प्लॉयड की, इसके अंदर हमारे प्राइवेट, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी इसी में आते हैं। मैं आपको सभी चीजें स्टैटिस्टिक्स के साथ दूंगा, एक एक आंकड़े के साथ, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अगर मैं आपको कहूं, अगर कोई भी ये कहे कि मेरी एक बात में झूठ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक छोटा सा सेक्टर देखिए। अब यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं, ये जो 2 कैटेगरीज हैं, तकरीबन 95% लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। या तो वो जॉब कर रहे हैं, या उन्होंने अपना कोई छोटा मोटा धंधा खोल रखा। ओके, और केवल 5% लोग जो हैं वो या तो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स। अब बिजनेसमैन की बात करें तो ये छोटा मोटा नहीं। बिजनेसमैन मींस कि उसे आप अडानी बोल सकते हो, अंबानी बोल सकते हो, अंबानीज बोल सकते हो। ये बिजनेसमैन बड़े बड़े, उन्हें बिजनेसमैन कहते हैं। ओके, अब ये सारा चक्कर क्या है? अब जितना भी पैसा है, टोटल वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन दीज 4 कैटेगरीज। दे आर वी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। 95% तो हमारे जॉब करने वालों सेल्फ एम्प्लॉयड है, 5% हमारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन अगर टोटल वेल्थ की बात की जाए, इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है, 95%। और इन 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा, सिर्फ 5%, जो वापस छीन लिया जाता है उनसे। तो हम जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं? अभी सारा सर्कल कैसे काम करता है? देखिए, कोई भी एम्प्लॉयड है, वो किसी ना किसी बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी अप्रोच बिजनेसमैन पे ही है, ठीक है। अब वो बेचारा काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं यहां से। अब पैसे से वो करता है, पैसे को खर्च करेगा, बिजली का बिल उसको भरना है, बच्चों की फीस उसको देनी है, घर का राशन उसको लेके आना है, कपड़े ड्रेसेस बच्चों को दिलानी है, सब चीजें। या कहीं घूमने फिरने गए तो खर्चा तो होता है। अब जब वो खर्चा करेगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा जी? सेल्फ एम्प्लॉयड का। राशन लाएगा किससे लाएगा? दुकानदार से लाएगा। कपड़े लाएगा किससे लाएगा? दुकानदार से लाएगा। बिजली का बिल भरेगा, पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो वो पैसा क्या करता है? यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सामान कहाँ से लाते हैं? अपने घर में तो नहीं बनाते, ये किसी ना किसी फैक्ट्री वाले से खरीदेंगे। अब फैक्ट्री वाले से खरीदेंगे तो वो पैसा घूम के कहाँ चला जाएगा? वापस बिजनेसमैन के पास। अब इस बेचारे ने नौकरी करी, ठीक है, उस पैसे को खर्च कर दिया, चला गया, वो पैसा इसके पास चला गया, 10 से 15% कमीशन इन बेचारों ने लिया, और वो पैसा फिर बिजनेसमैन के पास चला गया। तो इनके पास क्या बचा? पैसा है ही नहीं। पैसा तो घूम करके इस बिजनेसमैन ने इससे अपना काम ले लिया, इसको अपना सामान बेच दिया, घुमा करके उस पैसे को प्रॉफिट के साथ फिर अपने पास ले आया। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता कौन है? ऑडी, जैगुआर, मर्सिडीज, बिजनेसमैन। हमारे जॉब कोई अगर बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है ना, जिसकी 1-1.5 लाख इनकम है, वो भी आपको होंडा सिटी से ऊपर गाड़ी चलाता नहीं मिलेगा। और उसकी भी जो चीजें होंगी, जैसे मकान बना लिया, कुछ बना लिया, वो भी लोन पे मिलेगी आपको। हर एक चीज के ऊपर लोन मिलेगा। अब बहुत सारे, अब एक्चुअल में हमारे
मेंटलिटी क्या है भाई, हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आप में कितने लोगों का सपना है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना? सीधी सी बात है। आज तक किसी भी आदमी का माता पिता का ये सपना नहीं है कि मेरा बच्चा जो है मजदूरी करे, रेडी लगाए, दुकान खोले। क्या किसी का सपना होता है क्या? हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सपना दिखाता है कि बेटा मैं तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा, यही दिखाता। अब डॉक्टर बनाने के लिए पैसा कितना लगता है? आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए लगता है, और आने वाले समय के अंदर ये बहुत एक बड़ा सेक्टर होने वाला, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। अब थोड़ा हम खर्चे की बात कर लें, तो खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो खर्चे के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, जो साल आपने देखे मैं उन्हीं की बात करूँ, मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा आपको। हम बात करते हैं 1980 1980 बहुत, ये साल बहुत सारे लोगों ने देखा। तो 1980 के अंदर अगर बात करें तो परिवार बड़े होते थे, लेकिन वो बड़े परिवार का खर्चा भी मात्र 1000 रुपये में चल जाता था। उसके बाद 20 साल बढ़े, आया 2000 आप सभी ने देखा। 2000 में हर 20 साल में ये जो खर्चा है 10% इंक्रीज हुआ। बजट का आप हिसाब लगा सकते हो। तो यहां पर खर्चा चलने लगा जी 10,000 रुपये में सन 2000 के अंदर। ठीक है, अब बात करें, इसमें नारा आया था हम दो हमारे दो, छोटा परिवार। यहाँ पर आके न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई थी, भाई अलग होने शुरू हो गए, परिवार छोटे हो गए, लेकिन खर्चा 10 गुना बढ़ गया। अब 2000 की बात करें, अभी गया है पीछे 2020, ज्यादा साल नहीं है, 2 साल 3 साल हो गए, और इसमें अगर हम 10% ऐड कर दें तो ये आ जाता है 1 लाख रुपए। मंथली इनकम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मंथली इनकम। अगर आपके परिवार की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आप अपने जीवन का गुजारा ठीक ठाक चला सकते हैं। ठीक है, अब आने वाला है जी 20 साल के बाद, 17 साल के बाद 2040, खर्चा हो जाएगा जी 10 लाख रुपए महीने का। अब जब 1 लाख रुपए है तो आज की तारीख में अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, 1 करोड़ रुपया किस किस के पास बैंक में पड़ा, मेरे को बता। अगर आपका बच्चा 20-21 साल का है या 17-18 साल का है, नीट क्वालिफाई कर लिया है, किसकी जेब में 1 करोड़ रुपया पड़ा है जो उसको डॉक्टर बना देगा? हम सपना दिखाते हैं। चलो मान लिया बच्चे ने मेहनत करी, आपने सपना दिखाया, बच्चे ने खूब मेहनत करी जी लगा करके, ठीक है, नीट का एग्जाम क्रैक किया। अब वो बेटा या बेटी आपको बोलता है कि पापा कराओ एडमिशन, 1 करोड़ रुपया आपकी जेब में है, और जब नहीं करवा पाते हो तो जो सपना उस बच्चे का टूटेगा जो आपने दिखाया था, तो उसका क्या हाल होगा? उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कमी किसकी रही? कमी हमारी रही। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो इनकम है जो हमने दिखा दी, ठीक है, अब इस इनकम को हम कैसे प्राप्त करेंगे आने वाले 17 साल के अंदर? क्या जो आप जॉब कर रहे हो, क्या आपकी इतनी इनकम, प्रमोशन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए हो जाए? कोई जादू हो सकता? अब चक्कर यहाँ पर क्या आता है कि हम अपने बच्चों को जो स्कूल में भेजते हैं ना, जो +2 के बाद बेचारा वो खुद मेंटली ऐसा सेट हो जाता है, तेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, जो जिस सेक्टर में आपके बच्चे को वही प्रमोट करता। और कोई गवर्नमेंट जॉब वाला उसको उससे अच्छा कुछ नहीं करता। तो बच्चे से माइंड में फीड ये करना शुरू करते हैं, बेटा तेरे को सरकारी नौकरी लगना, तेरे को सरकारी नौकरी लगना, तेरे को सरकारी नौकरी लगना। बेचारा +2 के बाद ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद उसकी खुद की मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि हाँ मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, उसके सपने तो हमने बर्बाद कर दिए। अब जब हम शुरू से ही दिखाते आ रहे तो बच्चा सोचेगा क्या? वही सोचेगा जो हमने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं, बच्चे बिजनेसमैन के भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं इसलिए कि बेटा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन बिजनेसमैन अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजता है कि बेटा ऐसा सीखे कि दुनिया तेरा बेवकूफ ना बना सके, तेरे को बिजनेस करना है,